हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ आशुतोष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का हमारा सेकेंड लेक्चर है अंडर द हायर परचेज सिस्टम ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है गाइस, फर्स्ट लेक्चर्स में हमने हायर परचेज सिस्टम के बारे में जाना था। ठीक है, क्या क्या पढ़ा था उसके अंदर, जस्ट रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा और डायरेक्टली आप सेकेंड लेक्चर पे आ रहे हो, ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट फर्स्ट कि आप पहले लेक्चर देखो, उसको सीखो, अंडरस्टैंड करो, देन आपको ये प्रैक्टिकल लेक्चर समझ में आएगा। क्लियर है गाइस? तो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या सीखा था। इंट्रोडक्शन अबाउट द हायर परचेज, ठीक है, मेथड्स ऑफ हायर परचेज के बारे में जाना था। उसके बाद जनरल इंटरेस्ट कौन से होते हैं वो भी हमने लेक्चर 1 में सीखा था। प्लस लेजर कौन से बनाने होते हैं वो भी हमने जनरल इंटरेस्ट लेक्चर 1 में सीखा था। प्लस कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड डेप्रिसिएशन के मेथड्स, ये सब टॉपिक हमने लेक्चर 1 में कवर किया था आपके लिए। ठीक है, तो आप पहले वो लेक्चर्स को देखो, अंडरस्टैंड करो, उसके बाद आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। क्योंकि आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं टोटल चारों कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल चीज है। ठीक है, जिसमें आपको सिखाऊंगा डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन, जिसमें आपको सिखाऊंगा अपना कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल, जर्नल एंट्री एंड लेजर। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ परचेजर के। क्योंकि हायर परचेज में दो पार्टीज होती है, परचेजर और वेंडर, खरीदने वाला और बेचने वाला। तो हम लोग बेसिकली फोकस करते हैं खरीदने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दैट मीन्स हायर परचेजर का कॉन्सेप्ट में। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए नए हो, तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहो। ठीक है, और आगे आने वाले अपडेट्स के बारे में, क्योंकि इसके अंदर हमको बहुत सारे मेथड्स हैं जो अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करने हैं। वेदर इट इज इंटरेस्ट इट इज गिवन या इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है, ठीक है, तो उसको अलग अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मेथड एक ही है, फुल कैश प्राइस मेथड। बाकी का मेथड आपके लिए अभी तक एप्लीकेबल नहीं है अगर आप बैफ बीबीआई एफवाई में हो तो। ठीक है, और सी लेवल के लिए आगे के अलग अलग क्वेश्चंस के लेक्चर्स को लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी हैव टू स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ द हायर परचेज सिस्टम, लेक्चर 2। लेक्चर 1 का डिस्क्रिप्शन आपको उसमें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप रेफर कर सकते हो जिस नोट्स से हम सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये रहा आपके स्क्रीन पे द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। क्या लिखा है देखो क्वेश्चन में। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आपका आधा से ज्यादा कैलकुलेशन आपको क्वेश्चन के अंदर ही हो जाता है। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। एल लिमिटेड परचेज फ्रॉम एच लिमिटेड। ठीक है, तो जो जैसे जैसे समझ में आ रहा है वैसे वैसे आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखो। एल लिमिटेड, ठीक है, एल लिमिटेड परचेज कर रहा है किसके पास से? एच लिमिटेड के पास से। तो ये एल लिमिटेड क्या हो जाएगा? हायर परचेजर, और ये एच लिमिटेड क्या हो जाएगा? हायर वेंडर, मतलब बेचने वाला। ठीक है, दूसरा चीज क्या बोला है? द कैश प्राइस ऑफ द ट्रक। ठीक है, कैश प्राइस गिवन कॉन्सेप्ट, कैश प्राइस ऑफ द ट्रक 3,20,000। ओके, ठीक है। द अमाउंट वेयर पेबल एज अंडर, और जो अमाउंट भरना है उसके बाद वो आपको दिया हुआ है। 1 जनवरी को एक परचेज के टाइम पे आपने अमाउंट पे किया, तो ये कौन सा अमाउंट होगा? ये क्या कहलाएगा इसको? जो हमने ऑन द स्पॉट खरीदते टाइम पे किया जाता है, साइनिंग अमाउंट, ठीक है, या इनिशियल अमाउंट पेड, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं उसको? डाउन पेमेंट। मतलब ये चीजें आपको आती है हायर परचेज के अंदर। डाउन पेमेंट 1 जैन को पे कर रहा है, कितना अमाउंट? 1,00,000। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 31 दिसंबर 2011 में फर्स्ट ईएमआई, फिर 31 दिसंबर 2012 में 80,000 का सेकेंड ईएमआई, और 31 दिसंबर 2013 में 82,478 का थर्ड ईएमआई वो पे कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ईएमआई 80,000 का, सेकेंड ईएमआई वो भी 80,000 का, एंड जो थर्ड ईएमआई है वो है 82,478 रुपीज का। बराबर है? दीज आर द ईएमआईज। और ईएमआई कैसे बनता है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस उसके इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, अगर कभी कंफ्यूज्ड हो कि इस चीज के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है क्या, इंटरेस्ट इंक्लूड है क्या, तो कैसे पता चलेगा या कैसे पता लगेंगे वो भी आपको बताता हूं मैं। आगे क्या बोला है? एच लिमिटेड जो है वो चार्ज कर रहा है 5%, मतलब ये 5% इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है एल लिमिटेड के ऊपर, उसके अनपेड अमाउंट पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो 5% है
वो अनपेड अमाउंट पे, मतलब जितना पैसा बाकी रहेगा उस पे 5%। क्लियर है? ठीक है, वो भी देखते हैं। परचेजिंग कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन, खरीदने वाली कंपनी डेप्रिसिएशन राइट ऑफ कर रही, कितना परसेंट से? 20% से। कौन सा मेथड? डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू, दैट मींस डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये भी चीजें मैंने आपको लेक्चर 1 में कवर किया हुआ है, उसके अलग अलग नाम के बारे में। We have to require to prepare the journal entries in the books of L Limited and also prepare all the necessary ledger account in the books of L Limited। ठीक है, जर्नल एंट्रीज के साथ साथ हमको लेजर भी बनाना है। 2 वर्किंग नोट है और बाकी के 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। ठीक है, सपोर्टेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। या तो आपको चैप्टर में जर्नल एंट्री पूछेगा या तो आपको चैप्टर में लेजर पूछेगा। बेसिकली ज्यादातर आपको लेजर ही पूछा है, क्योंकि क्या होता है जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री हर साल का सेम रहता है, सिर्फ अमाउंट चेंज होता है, तो बहुत सिंपल हो जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो लेजर तो उससे भी सिंपल है, क्योंकि लेजर में आपको भी क्या करना है, सिर्फ अमाउंट ही चेंज करना है। दोनों कैटेगरी बहुत सिंपल, लेकिन अंडरस्टैंड करना, उसका कैलकुलेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर चीजें समझ गए तो तुरंत हो जाता है। अब जैसे क्या करना है सर, स्टार्ट कहां से करें? देखो, सबसे पहला आपको ये फोकस करना है कि भाई कैश प्राइस कितना है, उस ट्रक की कीमत कितनी है? 3,20,000। ठीक है, 3,20,000। तो जरा ये चेक करो कि आपने 3,20,000 से ज्यादा भरा है क्या? हैव यू पेड एक्सेस अमाउंट मोर देन 3,20,000? सर वो कैसे पता चलेगा? आपने टोटल भरा कितना वो देखो। आपने 1,00,000 भरा, हाँ सर, ठीक है, कैलकुलेटर उठाओ और ऐड करते जाओ। आपने 1,00,000 भरा स्टार्टिंग में, फिर 80,000 भरते गए, फिर 80,000 भरते गए, फिर एक 82,478 भरा, मतलब आपने टोटल अमाउंट कितना पे किया? आपने टोटल अमाउंट कितना पे किया? उठाओ कैलकुलेटर और प्लस करते जाओ। 1,00,000 आपने साइनिंग अमाउंट पे किया था डाउन पेमेंट के टाइम पे, फिर 80,000 आपने भरा, फिर 80,000 आपने भरा, फिर 80,000 82,478 आपने भरा। कुल मिलाकर के आपने जो पे किया है वो 3,42,478 रुपीज पे किया है। 3,42,478। अब जरा कॉमन सेंस लगाओ और यहाँ पे नजर डालो ये चीजों पे, कि आपका जो कैश प्राइस था वो 3,20,000 का था, लेकिन आपने 3,20,000 की जगह पे कंपनी को कितना पे किया? 3,42,000। क्या आपने ज्यादा पे किया? हाँ सर, हमने ज्यादा पे किया। तो ठीक है, बताओ फिर इंटरेस्ट रहेगा ना फिर, तो इंटरेस्ट आपने कितना पे किया? टोटल इंटरेस्ट आपने कितना पे किया? जरा ये कॉमनली निकाल लो कि आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया। आपने टोटल पे किया 3,42,478, जिसमें से आपका कैश प्राइस था 3,20,000, मतलब आपने एक्सेस कितना अमाउंट पे किया? माइनस 3,20,000 कर दो, मतलब आपने जो एक्सेस अमाउंट पे किया है वो 22,478। अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? ये आपका हो गया टोटल इंटरेस्ट। इससे आपका क्या कंक्लूजन निकलता है? इससे यही कंक्लूजन निकलता है कि सर जो हमने अमाउंट पे किया है 80,000 और 82,478, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। दैट मीन्स हमको इंटरेस्ट को अलग करना है और प्रिंसिपल अमाउंट को अलग करना है। मतलब ये हो गया हमारा EMI, जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों भी इंक्लूड है। क्लियर है? ये कंक्लूजन तो पता चला। मतलब 80,000 में कितना प्रिंसिपल अमाउंट होगा और कितना इंटरेस्ट होगा, वो हमको अलग अलग कैलकुलेट करना है एज पर द इंटरेस्ट टेबल में। वो हमारे लिए नंबर 1 वर्किंग नोट है। वो समझ में आ गया तो आपका पूरा कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कौन सा? फर्स्ट वर्किंग नोट ऑफ द इंटरेस्ट टेबल और इंटरेस्ट कैलकुलेशन। आई होप आपको ये समझ गया रहेगा। अभी हम लोग इसी को क्या करेंगे, इंटरेस्ट टेबल में निकाल के देखेंगे कैसे। ये रहा हमारा डाउन पेमेंट, ये रहा हमारा फर्स्ट EMI, सेकंड EMI एंड थर्ड EMI। क्लियर है गाइस? एक्सेस अमाउंट पता चल गया। मतलब हमने ये क्यों किया सर, हमने ये क्यों किया? ये इसलिए किया क्योंकि ये पता लगाने के लिए जो 80,000 और ये भर रहे हैं, क्या ये ज्यादा हो रहा है, क्या इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है? तो वो चेक करने के लिए हमने टोटल पेमेंट चेक किया कि हाँ भाई ज्यादा हो गया, कैश प्राइस से ज्यादा हो गया, तो हमने चेक किया कि हाँ जो 22,000 एक्सेस अमाउंट है वही हमारा इंटरेस्ट है। तो इससे ये पता चला कि हम जो ये 3 अमाउंट पे कर रहे हैं उसके अंदर क्या इंक्लूड है? इंटरेस्ट इंक्लूड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसका मतलब ये हमारा बन गया EMI अमाउंट। अदरवाइज आपको क्वेश्चन कैसा देगा कि आपका ये चारों भी ऐड करके आपका इतना ही हुआ, तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट अलग से आएगा। क्लियर है? वो भी एक क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए। तो फिलहाल के हमको करना है इंटरेस्ट टेबल, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टेबल। ठीक है, देखते हैं इंटरेस्ट टेबल के लिए फॉर्मेट क्या है। इंटरेस्ट इन टेबुलर फॉर्म, उसका फॉर्मेटिंग कैसा है?
आपको चाहिए एक कोड जिसको आप समझ सको, पर्टिकुलर टोटल अमाउंट कितने बार पे करने वाले हो ईएमआई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। ये एक वर्किंग नोट है हमारे पास जिसकी शुरुआत होती है पर्टिकुलर में, जिसकी शुरुआत होती है कैश प्राइस से, जिसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। क्लियर है? ये हमारा हो जाएगा कोड ए, क्योंकि कोड ए लिखना मतलब आपको थोड़ा कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगा कि किसको क्या आइडेंटिफिकेशन दे रहे हो। क्लियर है? दूसरा हमारा होता है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट को हम लोग दे देते हैं बी। तीसरा हम लोग देते हैं EMI, दैट मीन्स इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट को हम लोग दे देते हैं सी कोड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना परसेंट बोला है पूरे कॉन्सेप्ट में? 5% का इंटरेस्ट बोला है पर एनम के हिसाब से, ठीक है। इंटरेस्ट को हम लोग दे देते हैं डी नाम, जो कि निकलने वाला है ऑन ए वाले पे। ऑन ए वाले मतलब क्या? इस अमाउंट पे। इसके लिए मैंने आपको ये चीजें सिखा दी थी लेक्चर 1 में। इंटरेस्ट के बाद हमारा आएगा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट ये होगा हमारा एबीसीडी ई। अब ई कैसे निकलेगा? ई इज इक्वल टू, हमारा एक रूल था कि प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलाकर के क्या बनता है? EMI। हमें क्या चाहिए? ये चाहिए, तो रिवर्स पैटर्न ले लो। EMI से क्या माइनस कर लो? इंटरेस्ट। EMI रहा आपका C, मतलब C माइनस डी। C में से D माइनस करो, आपको मिल जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। और जैसे प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया आपका, तो आपका लास्ट कैलकुलेशन F जो होगा वो होगा आपका क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस, या फिर बोल सकते हो अनपेड अमाउंट, ठीक है। या तो जानो क्लोजिंग बैलेंस क्या था, क्योंकि आगे जाके आपका ये चीजें नील होने वाली है। यहां पे आंसर नील आना चाहिए, ठीक है। अब F कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग बैलेंस। ये पूरा कैलकुलेशन हम लोग दिखा तो इंटरेस्ट क्लियर है, लेकिन यहाँ पे शो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट्स के बारे में, मतलब 3,20,000 का फिगर आउट शो करना है। ये पूरे टेबल में आपको 3,20,000 का ही राउंड फिगर शो करना है, ठीक है। तो इसके लिए ए में से ई वाले अमाउंट को माइनस करेंगे। ए क्या रहा आपका? कैश प्राइस ओपनिंग, जिसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करते जाएंगे तो हमारा एक टाइम आएगा कि आंसर नील हो जाएगा। दैट मीन्स कैश प्राइस माइनस प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब सुडोकू खेलते हैं। आपका टोटल कैश प्राइस कितना था? 3,20,000। ये हो गया 3,20,000 का टोटल। आपने उसी टाइम पे 1 लाख का आपने क्या भरा? डाउन पेमेंट। ये रहा आपका डाउन पेमेंट 1 लाख का। उस टाइम पे आपने कुछ भी EMI और इंटरेस्ट का कोई बात नहीं था, डाउन पेमेंट भरा, तो यही डाउन पेमेंट आपका प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा 1 लाख का, क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ कितना पे किया है? 1 लाख ही पे किया है। 3,20,000 में से वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा, ठीक है ना। लास्ट वाला आंसर आपको बताओ क्या होगा? ये 3,20,000 माइनस 1 लाख, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से जाओ, कोड के हिसाब से, यू वांट F मतलब A माइनस E। A मतलब कैश प्राइस 3,20,000, E माइनस कितना? 1 लाख, 2,20,000। मतलब अभी तक कितना पैसा बाकी है पे करना? कॉमन सेंस। 3,20,000 का कैश प्राइस था, जिसमें 1 लाख डाउन पेमेंट दे दिया, तो बचा कितना? 2,20,000। 2,20,000। अब जो शुरुआत होगी पेमेंट की वो किससे होगी? 2,20,000 से होगी। EMI कितना बनेगा? ठीक है, तो क्लोजिंग ऑलवेज इज द ओपनिंग। क्लोजिंग हमेशा क्या बनता है? ओपनिंग बनता है। लेके चले जाओ फर्स्ट, ये हो गया आपका 2,20,000। आप सिर्फ एक ही बार डाउन पेमेंट करोगे, उसके बाद कभी भी डाउन पेमेंट आएगा क्या? नहीं आएगा। क्लियर है? हमने पूरे कंक्लूजन में एक चीज ये पता लगाया कि ये जो 80,000 है, ये जो 1 2 3 पेमेंट हो रहा है, इसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। अगर उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है तो वो बनेगा हमारा EMI। ये रहा आपका EMI। तो पहला EMI आपने कितना भरा? 80,000। दूसरा EMI आपने कितना भरा? 80,000। तीसरा EMI आपने कितना भरा? 82,478। मैं आपको ये लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट EMI 80,000, सेकेंड EMI 80,000, थर्ड EMI 82,470। हमने यहीं पे क्यों लिखा? हमने यहाँ पे क्रॉस चेक करके इसलिए लिखा क्योंकि जो हमने 3,20,000 देने का था, उसकी जगह हमने 3,42,000 दे दिया, मतलब एक्सेस अमाउंट पे किया। और उसी एक्सेस अमाउंट में ये जो हमारा अमाउंट है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड था, तो ये हमारा बनेगा EMI।
इसलिए हम लोग यहाँ पे ईएमआई में लिखे हैं, अदरवाइज प्रिंसिपल अमाउंट होता, वो भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये ढूंढना है इंटरेस्ट कितना परसेंट, 5%। किसके ऊपर, ए वाले कॉलम के ऊपर, मतलब यहां का जो 5% निकलेगा वो इसका 2,20,000 का 5%। फॉर्मूले के हिसाब से जाओ, उठाओ कैलकुलेटर, 2,20,000 का 5%, 11,000, 11,000, ठीक है। ये हो गया आपका 11,000 इंटरेस्ट। अब 11,000 अगर इंटरेस्ट है तो टेल मी व्हाट इज योर प्रिंसिपल अमाउंट। ये आपका ईएमआई है, ये आपका इंटरेस्ट है। प्रिंसिपल अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, ईएमआई माइनस इंटरेस्ट। तो 80,000 में से माइनस करो, मतलब आपका इसमें प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 69,000, बराबर है। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस निकालने के लिए 2 लाख माइनस, सॉरी 2,20,000 माइनस 69,000 कितना आएगा, 1,51,000 अनपेड अमाउंट। The 1,51,000 unpaid amount goes to next year. Opening balance 1,51,000. क्लियर। अब 1,51,000 में नेक्स्ट ईयर आ गया, उसमें सेकेंड ईयर में ईएमआई हमने कितना भरा है, 80,000, लेकिन हमको इंटरेस्ट चाहिए तो 1,51,000 अनपेड अमाउंट है, इसका 5%, 7,750, 7,550, सॉरी 7,550। 80,000 में 7,550 इंटरेस्ट है, तो बैलेंस अमाउंट कितना, 80,000 माइनस 7,550, तो प्रिंसिपल अमाउंट होगा 72,450, 72,450। अब क्या करेंगे, सेम ओपनिंग में से प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करेंगे, 72,450 माइनस 151, 78,550। अब ये 78,550 नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, ओपनिंग होगा। फिर क्या करेंगे, 5% निकालेंगे, कोई निकालने की जरूरत नहीं है, कोई भी निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस लगाओ। यहाँ पे आपका नील आना चाहिए, अगर आपने यहाँ पे 5% निकाल लिया तो यहाँ पे लिखा इसमें माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे थोड़ा पॉइंट वाइज में आंसर आ जाएगा, ठीक है। जस्ट चेक इट, आपको भरना था इतना और आपने भरा इतना, कुछ डिफरेंस दिख रहा है। आपको भरना था 78,550 और आपने थर्ड ईयर में 82,478 भरा है, मतलब ज्यादा भरा है ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। आपको इतना ही भरना था, 78,550 ही भरना था, तब जाके आपका क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। आपको भरना था 78,550, उतना ही प्रिंसिपल अमाउंट को भरना था ताकि आपका आंसर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन आपने भरा 82,478, रिवर्स पैटर्न में आ जाओ, ज्यादा भर दिया तो बताओ कितना इंटरेस्ट है, तो 82,478 माइनस 78,550, 3928, 3928, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप लास्ट ईयर में हो और ये इंटरेस्ट टेबल कैलकुलेट कर रहे हो तो लास्ट वाला जब भी आप करोगे यहाँ पे नील आना चाहिए, तो उसके लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट मतलब ओपनिंग बैलेंस के साथ ईएमआई को क्रॉस चेक किया करो, ठीक है। अगर वो ज्यादा निकल गया, ज्यादा ही निकलेगा, तो बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा, 22,478 आ जाएगा एज पर द आंसर। क्लियर है। या तो राउंड ऑफ करके देख लेते हैं, 11,000 प्लस 7,550 प्लस 3,928, 22,478 एज पर आवर आंसर, 22,478 इंटरेस्ट। क्लियर हो गया। ये रहा आपका इंटरेस्ट टेबल, बहुत इजी है, ठीक है। अब इसी के बेस पे हमको क्या करना है, जर्नल एंट्री बनाना है, इसी के बेस पे अपने को क्या करना है, लेजर भी बनाना है। बट बिफोर दैट सेकेंड वर्किंग नोट अपना बाकी है, जो कि हम लोग बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ये हमारा पहला वर्किंग नोट था। सेकेंड वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ये क्लियर गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग नोट के ऊपर पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्लियर। इस मेथड में क्या होता है, हर साल अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। मतलब आपका एक अमाउंट जो फिक्स्ड है वो फिक्स नहीं रहेगा, हमेशा हर साल आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगा, चेंज होगा एज पर द बैलेंस अमाउंट पे। क्लियर है। कितना परसेंट बोला है, 20% बोला है, ठीक है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है डेट।
ठीक है, कितने साल तक निकालेंगे, जितने साल तक हमारा कैलकुलेशन जाएगा उतने साल तक। हमको निकालना तो एक्चुअली पूरा लाइफ टाइम का रहता है, लेकिन नहीं, जितने साल तक का कैलकुलेशन है उतने साल तक ही जाएंगे, बाकी का आगे देखेंगे। ठीक है, एज पर द क्वेश्चन, ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, अमाउंट है और कैलकुलेशन है। क्लियर, डेट, पर्टिकुलर, ये आप कैसे भी कर सकते हो, कॉलम वाइज बनाने की जरूरत नहीं है, आपको रैंडमली कैसे भी कर सकते हो। शुरुआत होती है असेट खरीदने का। तो असेट हमने कौन से डेट को खरीदा था, वो डेट याद रखो, क्योंकि यहाँ पे डेट वाइज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। असेट हमने खरीदा था 1 जनवरी 2011 को, 1 जनवरी 2011 को। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, कैश प्राइस। कितना था, 3,20,000। ये हमारा ट्रक है, तो डेप्रिसिएशन कभी भी निकलता तो किसके ऊपर निकलता है, असेट के ऊपर। तो हमारा असेट क्या है, ट्रक। ठीक है, तो पहला डेप्रिसिएशन, फर्स्ट डेप्रिसिएशन कभी निकलेगा, पूरे 12 महीने के बाद। इसका 12 महीना मतलब 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, तो डेफिनेटली कभी खत्म होगा हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट, आपको क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा। ठीक है, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2011 को पहला डेप्रिसिएशन निकलेगा। डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 20%। किसका, 3,20,000 का, 3,20,000 का 20% डेप्रिसिएशन, 64,000। 64,000 पहला डेप्रिसिएशन माइनस किया, मतलब यहाँ पे हम लिखा सकते हैं 3,20,000 का कितना परसेंट, 20%। ठीक है, बचेगा कितना, जो बचेगा 2,56,000। अब अगर ऐसा बोला होता कि WTV के जगह पे या DBM के जगह पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोला होता तो एक ही बार, मतलब स्टार्टिंग का डेप्रिसिएशन 64,000, हर साल का अमाउंट कितना होता, 64,000। लेकिन नहीं, एक वर्ड के कारण, मतलब स्टेटमेंट के कारण WTV लगाओ, तो उसके लिए हमारा हर साल का डेप्रिसिएशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट ईयर, मतलब 31 दिसंबर का नेक्स्ट ईयर क्या होता है, मतलब नेक्स्ट डे क्या होता है, 1 जनवरी 2012, नेक्स्ट ईयर जाएंगे। ठीक है, बैलेंस अमाउंट, ये आपका बैलेंस अमाउंट हो गया, ओपनिंग बैलेंस जिसको बोलते हैं। अगेन इसका लास्ट डेट 31 दिसंबर 2012, क्या निकालेंगे, सेकेंड डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 20%। ऊपर वाले की नीचे वाले नहीं सर, नीचे वाले, इसको बोलते हैं, यही मेथड का फर्क होता है। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस इसको बोलते हैं, मतलब हर साल बचे हुए अमाउंट पे क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, इंटू 20%, 51,200। तो हमने किस पे डेप्रिसिएशन निकाला, 2,56,000 का 20%। ठीक है, फिर बचेगा, फिर माइनस करो, माइनस इज इक्वल टू कितना आएगा, 2,04,800, 2,04,800, ये बच गया आपका बैलेंस अमाउंट। तो नेक्स्ट ईयर का काम आएगा, इसका नेक्स्ट डेट 31 का नेक्स्ट डेट 1 जनवरी 2013। सर कितने साल तक करेंगे, आपका EMI कितना है, 1 2 3, 3 साल बस हो गया। उसके बाद बैलेंस कंटिन्यू कैरी फॉरवर्ड। इसका लास्ट डेट 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2013। थर्ड डेप्रिसिएशन, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 20%। किसके ऊपर, ऊपर नहीं, बचे हुए अमाउंट पे, दैट मींस WTV, इसका 20%, 40,960। कहीं कैलकुलेशन गलत हो रहा है तो आप लोग बराबर कैलकुलेटर में करते जाओ। मतलब हमने यहाँ पे 2,04,800 का कितना परसेंट निकाला, 20,000। ठीक है, अब क्या बचेगा हमारे पास, बैलेंस। बैलेंस का नेक्स्ट डेट 1 जनवरी 2014। क्लियर, कितना आएगा, 1,63,840, 1,63,840। 3 साल हो गया, 3 साल का डेप्रिसिएशन मिल गया। सर 3 साल ही क्यों करना है, क्योंकि हमारा EMI भी कभी खत्म हो रहा है, 3 साल। तो उसके बाद असेट यूज नहीं हुआ, क्या यूज होगा, वो आगे कंटिन्यू होगा, लेकिन एज पर द हायर परचेज के हिसाब से अपने को 3 साल तक का ही निकालना है। उसके बाद नॉट फॉरवर्ड, आगे कंटिन्यू होगा। पहले साल का EMI के हिसाब से डेप्रिसिएशन 64,000 था, सेकेंड ईयर के समय 51,200, थर्ड ईयर 48,960, खत्म। ये 3 साल का डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट खत्म। क्लियर, यहां तक। अब हमारे पास सब कुछ है, कैश प्राइस है, डाउन पेमेंट है, ठीक है, इंटरेस्ट है, EMI है और डेप्रिसिएशन है। हर एक अमाउंट हमारे पास आ गया। हम लिख के चलते हैं, क्योंकि फिर आगे आप लोगों को कैलकुलेशन करना है जर्नल एंट्रीज में। क्लियर है, जर्नल एंट्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वर्किंग नोट पे आपको तो मार्क्स नहीं है, मार्क्स किस पे है,
मतलब इतना भी भर भर के मार्क्स नहीं है, हार्डली 2 3 4 मार्क्स आपको कैसा रहेगा, 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स आपको डिप्रिसिएशन में आएगा, या 1 1.5 मार्क्स आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन में आएगा। बाकी का पूरा मार्क्स या तो जनरल एंट्री पे आएगा या तो फिर लेजर पे आएगा। साइड में लिख के या तो फिर आपको पता चल गया रहेगा 1 लाख डाउन पेमेंट है, 3,20,000 कैश प्राइस है, 11,000 का इंटरेस्ट, 7,550 का सेकेंड इंटरेस्ट, 3,928 का थर्ड इंटरेस्ट, ठीक है, और बाकी का डिप्रिसिएशन। क्लियर है गाइस? स्टार्ट करते हैं कौन सा, जनरल एंट्री। ओके, तो नोट करके चलते हैं हम लोग। यहां से क्या क्या देखा हमने, फर्स्ट ईयर क्या क्या चाहिए, हमारे पास कैश प्राइस है कितना, 3,20,000 का, जिसको हम लोग ट्रक खरीदने का प्राइस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डाउन पेमेंट पे किया, 1 लाख का डाउन पेमेंट कभी पे किया, दोनों भी सेम डेट 1 जनवरी 2011। उसके बाद हमने 31 दिसंबर 2011 को फर्स्ट ईएमआई पे किया 80,000 का, जिसमें इंटरेस्ट कितना था, 11,000, ठीक है। उसी वक्त 31 दिसंबर 2012 को, मतलब अगले साल, सेकेंड ईएमआई हमने पे किया 80,000 का, जिसमें इंटरेस्ट कितना था, 7,550। फिर 31 दिसंबर 2013 को थर्ड ईएमआई हमने पे किया 82,478 का, जिसके अंदर इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है, 3,928। क्लियर है? ये तीन हो गया। फर्स्ट डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 64,000 का, सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आपके पास है 51,200 का, एंड थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन आपके पास है 40,960। ये आपको वापस से रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं। क्लियर है? वापस आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने टेबल बना दिया, ये कैलकुलेशन दिखा दिया, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट जनरल एंट्री, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जनरल एंट्री। जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या है, डेबिट, क्रेडिट, लेजर फोलियो, डेट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है? कौन से बुक्स का, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एल लिमिटेड, नाम भी एल ही है, ठीक है। इन द हायर परचेस हाउ मेनी टोटल जनरल एंट्रीज आर देयर, हायर परचेस सिस्टम में कितने जनरल एंट्रीज हैं, ये हमने लेक्चर 1 में देखा था। टोटल, पूरा टोटल 6 जनरल एंट्रीज है। मतलब आपको अगर फर्स्ट ईयर का जनरल एंट्री पास करना है तो फर्स्ट ईयर में कितने जनरल एंट्रीज होंगी, 6 जनरल एंट्री। कौन सी रिपीट करो, रिपीट करो, कौन सी। सबसे पहला परचेस का, ठीक है, दूसरा डाउन पेमेंट, तीसरा इंटरेस्ट ड्यू, चौथा ईएमआई, पांचवा डेप्रिसिएशन, और छठवा ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा, डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एंट्री फर्स्ट ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर से कितना एंट्री, ये 4 एंट्री, फ्रॉम सेकेंड ईयर कंटिन्यू 4 एंट्री। क्यों भाई, अरे ठीक है ना, आपके पास फर्स्ट ईयर में तो परचेज होगा और फर्स्ट ईयर में ही डाउन पेमेंट पे होगा, सेकेंड ईयर में परचेज होगा क्या, नहीं, वही तो कंटिन्यू होने वाला है। सेकेंड ईयर में भी नहीं होगा, थर्ड ईयर में भी नहीं होगा, तो सेकेंड ईयर में कहां से स्टार्ट आएंगी एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू, इंस्टॉलमेंट, फिर डेप्रिसिएशन और ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस। मतलब उसके बाद से हर एक एंट्री क्या हो जाएगी, 4 एंट्री हो जाएगी, 6 की जगह 4। तो पहला एंट्री फर्स्ट डेट, ओपनिंग डेट, ये दोनों भी ओपनिंग डेट पे होता है, और बाकी का एज पर ड्यू डेट और एज पर डेट। तो सबसे पहला शुरुआत होती है 1 जनवरी 2011 से। खरीदा है ना, किसके पास से खरीदा, हम कौन है, हम एल लिमिटेड है, किसके पास से खरीदे, एच लिमिटेड के पास से खरीदे। क्या खरीदे, ट्रक खरीदे। व्हाट कम्स, ट्रक अकाउंट डेबिट एज पर द जनरल एंट्री, लेक्चर 1 में सिखाया हुआ है, ठीक है, और नोट्स में भी अवेलेबल है। ट्रक अकाउंट डेबिट किसके पास से, एच लिमिटेड के पास से, बीइंग
परचेज ट्रक ऑन हायर परचेज बेसिस या हायर सिस्टम बेसिस। कितना अमाउंट का? 3,20,000 डेबिट, थोड़ा जगह देख के 3,20,000 क्रेडिट। ये हो गया आपका फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री, जैसे ही ट्रक खरीदा उसी टाइम पे आपको क्या पे करना है? डाउन पेमेंट पे करना है। डाउन पेमेंट की एंट्री क्या है? पे करना है किसको? एच लिमिटेड को। हो जाएगा एच लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। ऑलवेज यूज कैश बैंक क्योंकि थोड़ा अमाउंट बड़ा होता है, ठीक है। तो बीइंग डाउन पेमेंट पेड, जो नाम है वही लिखना है। कितना डाउन पेमेंट भरा? 3,20,000 का एंट्री हो गया। 1,00,000 का एंट्री पास करो। 1,00,000 डाउन पेमेंट डेबिट, 1,00,000 क्रेडिट। ये हो गया डाउन पेमेंट की एंट्री, सेकेंड एंट्री। नाउ थर्ड एंट्री क्या है अपना? क्योंकि फर्स्ट ईयर में 6 एंट्री होता है। परचेज डाउन पेमेंट हो गया, इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट ड्यू कभी होगा? एट द इंस्टॉलमेंट टाइम पे। तो इंस्टॉलमेंट निकलने वाला है 31 दिसंबर 2011। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री। इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है? लॉस है, क्योंकि हम एल लिमिटेड है। एल लिमिट मतलब परचेजर है, हम खरीदने वाले, तो हमारे लिए इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है, लॉस होगा। तो लॉस ऑलवेज डेबिट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट किसको देने वाले हम लोग? एच लिमिटेड को देने वाले। एच लिमिटेड अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। कितना अमाउंट का इंटरेस्ट है? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 11,000। एक बार इंटरेस्ट टेबल हो गया आपका कैलकुलेशन में, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। 11,000 इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट के बाद कौन सी एंट्री है? ईएमआई की एंट्री है। 31 दिसंबर 2011 ईएमआई एज वेल एज डाउन पेमेंट, क्योंकि पेमेंट ही करना है। ईएमआई का मतलब क्या होता है? पेमेंट ही करना है। किसको करना है? वेंडर को करना है। तो वेंडर का नाम क्या है? एच लिमिटेड अकाउंट डेबिट। एच लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। जब भी नाम होगा पेमेंट का तो आपको कैश बैंक अकाउंट यूज करना है, ठीक है। बीइंग यहां पे लिखना है क्या? ईएमआई। ईएमआई पेड। फर्स्ट ईएमआई पेड या सेकंड ईएमआई अपना बता सकते हो, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड है। कितना अमाउंट है? 80,000। सर 69,000 क्यों नहीं? ना ना ना, वो तो प्रिंसिपल अमाउंट है। हमने जो 69,000 निकाला है वो प्रिंसिपल अमाउंट है ना। ईएमआई क्या है? 80,000 है, जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड है। देन उसके बाद डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर पे, 31 दिसंबर 2011 पे डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द फर्स्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? 64,000। तो डेप्रिसिएशन निकलता किसके ऊपर है? असेट के ऊपर। डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है? हम परचेजर, तो हमारे लिए क्या है? लॉस है, कुछ बेनिफिट मिलने वाला थोड़ी ना है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। These are all the entries in the notes और पहले लेक्चर्स में अवेलेबल है। तो अभी तक आपने लेक्चर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, कमेंट्स एंड लाइक जरूर करो, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू किसके ऊपर निकलता है? ये असेट्स के ऊपर, टू असेट अकाउंट। अभी असेट का नाम क्या है? असेट हमने क्या खरीदा? ट्रक ना, ट्रक अकाउंट, ठीक है। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड या डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड। कितना अमाउंट का डेप्रिसिएशन है? 64,000 पहले साल का। 64,000 डेबिट, 64,000 क्रेडिट। नेक्स्ट क्या है? हो गया सर, ये भी हो गया। नाउ दोनों लॉस को कहां पे ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर टू पीएनएल। सर दो लॉस कैसे? एक इंटरेस्ट का लॉस और एक डेप्रिसिएशन का लॉस। किसके लिए? परचेजर के लिए। दो लॉस, इंटरेस्ट का लॉस और डेप्रिसिएशन का लॉस, ठीक है। ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। पहले ये दोनों भी डेबिट था ना, इंटरेस्ट भी डेबिट था, डेप्रिसिएशन भी डेबिट था। अभी क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मतलब डेबिट किसको करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। आपको चाहिए तो आप ये एंट्री अलग अलग भी कर सकते हो। प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बीइंग डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस। तो आपको डबल डबल एंट्री पास करना पड़ेगा, इसके लिए कंबाइन एंट्री, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट एंड
डेप्रिसिएशन ट्रांसफर्ड कौन से डेट पे? एट द लास्ट 2011। इंटरेस्ट कितना था भाई पहले साल में? इंटरेस्ट था 11,000 का, वो भी क्रेडिट साइड में, और डेप्रिसिएशन था 64,000। 11,000 का इंटरेस्ट, 64,000 का डेप्रिसिएशन, टोटल मिला के उस साल ट्रांसफर होएगा 75,000। क्लियर? 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ईयर का कंप्लीटेड एंट्री। पहले साल में एंट्री कंप्लीट। सर इसके बाद क्या करना है ना सर? इसके बाद सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, ये तो आपका सबसे पहला ईयर है ना, फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में कितने एंट्रीज? 6 एंट्रीज। अब सेकेंड ईयर की एंट्री आती है। सेकेंड ईयर मतलब क्या? 2012 2013, उसके लिए अलग नहीं, कंटिन्यू करना है 2012। ठीक है, उसके बाद 2013। अब 2012 से कितनी एंट्री आएगी? आप आई होप अपने लिख लिए होगे या समझ लिए होगे। ठीक है, एक बार और देख लो। फर्स्ट एंट्री परचेज, सेकेंड डाउन पेमेंट, थर्ड इंटरेस्ट, फोर्थ ईएमआई, पांचवा डेप्रिसिएशन, छठवा ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस। ठीक है, अब सेकेंड ईयर से कितनी एंट्री हो जाएगी? सिर्फ 4। कौन से एंट्री हट जाएगी? कौन से एंट्री हट जाएगी? देखो सर, मैं यहां से हटा रहा हूं, ये एंट्री हट जाएगी। कौन से साल से? सेकेंड ईयर से। ठीक है, आप लोग नीचे कंटिन्यू करोगे। तुम लोग कहां से कंटिन्यू करोगे? नीचे, इसके नीचे कंटिन्यू करोगे। मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं क्योंकि वो रिपीट है। सर हम भी वही करते ना, अरे मत करो, मार्क्स कट जाएगा। जिन करो बच्चा लोग। 2012 सेकेंड ईयर आ गया। सेकेंड ईयर आ गया तो फिर क्या चेंज होगा? सर एंट्री तो सेम रहेगी, सिर्फ क्या चेंज होगा? अमाउंट चेंज होगा। इतना सिंपल है? हाँ, इतना ही सिंपल है। सिंपल एज इफ यू डोंट नो। आपको कंटिन्यू सेम करना है। ठीक है, 2012 2013 कंटिन्यू, सिर्फ 4 एंट्री। इसके बाद 4 ही एंट्री आएगी, उसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर में, अब तक 2011 चल रहा था, अब क्या आएगा? 2012 4 एंट्री। पहला एंट्री इंटरेस्ट ड्यू। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना है? 7550। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एच लिमिटेड अकाउंट 7550 डेबिट, 7550 क्रेडिट। पहला इंटरेस्ट खत्म। सेकेंड, दूसरा क्या है? ईएमआई। सेकेंड ईएमआई कितना भरा है? 80,000। ठीक है, एच लिमिटेड अकाउंट डेबिट 80,000 टू एच कैश बैंक अकाउंट 80,000। ये हो गया सेकेंड इन ईएमआई की एंट्री। क्लियर है? बीइंग सेकेंड ईएमआई पेड। थर्ड डेप्रिसिएशन। सर थर्ड का डेप्रिसिएशन कितना है? 51,200। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक 51,200 डेबिट, 51,200 क्रेडिट। ये हो गया थर्ड डेप्रिसिएशन। सर फोर्थ क्या है? सेम, दो लॉस को ट्रांसफर करो किधर? पीएनएल में। पहला लॉस क्या है? इंटरेस्ट का अमाउंट 7,550 क्रेडिट में, और डेप्रिसिएशन 51,200 क्रेडिट में। 51,200 क्रेडिट में। टोटल मिला के कितना हो गया? ये हो गया 750 58,750। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल। कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट कर लो। 158,750 का ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। सेकेंड ईयर खत्म, 2012 खत्म। उसी बेसिस पे क्या करना है? 2013 भी खत्म करना है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? क्लियर है? अब उसके नीचे मैं आपको यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूं ताकि आप नहीं जाने दो, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे हिसाब से आप कॉपी पेस्ट करोगे, इससे अच्छा तो आपको बता ही दूं। 2012 खत्म, कंटिन्यू वापस से जहां से खत्म हो रहेगा वहां से नीचे कंटिन्यू। 2013 2013। ठीक है, 2013। अब जहां पे 2012 चल रहा था उसके आगे कंटिन्यू क्या करेंगे? 2013 लास्ट ईयर, क्योंकि 3 ईएमआई ना। अच्छा हो गया 5 नहीं बोला, तो लिखते लिखते पागल हो जाते हैं ना जन एंट्री में। रिपीट 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 रिपीट, वही जन एंट्री। ठीक है, 2013 लास्ट ईयर। 2013 में फर्स्ट अगेन थर्ड इंटरेस्ट कितना है? 3928। अमाउंट चेंज, एंट्री सेम, 3,928। 3,928। दैट मीन्स इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एच लिमिटेड अकाउंट 3,928 रुपए का। दूसरा
EMI paid, the last EMI amount 82,478, 82,478, 82,478. Third, depreciation 40,960, 40,960. Entry same amount change every year. ठीक है, इसके लिए आपको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस. ये रहा आपका इंटरेस्ट है 3,928 और डेप्रिसिएशन है 40,960. कितना होगा टोटल देखो, ये हो गया 8628 998 14 44,888 आई थिंक सो. ठीक है, 8 plus 0 8, 6 plus 2 8, 9 9 18, 8 1 3 1 4 and 4 44,888 888. ईयर खत्म, जन एंट्री खत्म. क्लियर गाइस? आई होप आपको जन एंट्री समझा रहेगा. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टॉप करते हैं, इतना ही सीखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर आपको लेके आऊंगा कौन सा, जनरल एंट्री नहीं लेजर. जनरल एंट्री सेम कॉन्सेप्ट वही रहेगा. आपका कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होगा, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जो करेंगे वो कैलकुलेशन करेंगे प्लस लेजर, कैलकुलेशन लेजर. ठीक है, कैलकुलेशन मेन है. कैलकुलेशन हो गया तो आपको दोनों भी, लेजर का भी जगह फिक्स्ड है, आपको अमाउंट चेंज करना है. उसी तरह से जगह जन एंट्री भी, जन एंट्री फिक्स्ड है, क्या चेंज करना है, अमाउंट. जिस तरह से आपने देखा कि अमाउंट चेंज हो रहा है, उसी तरह से आपको कंटिन्यू एंट्री लिखते जाना है. पहले साल का 6 एंट्री, उसके बाद 4 एंट्री, उसके बाद 4 एंट्री, 6 4 10 14 एंट्रीज आपके पास बुक्स में होनी चाहिए. ठीक है, विथ चेंजेस एज पर अमाउंट. क्लियर है? लेजर में भी सेम है, फॉर्मेटिंग वही रहेगा, नाम भी जगह पे फिक्स रहेगा, सिर्फ आपको क्या करना है, अमाउंट चेंज करना है. तो वो लेजर का कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगा, लेक्चर नंबर 3 में. ठीक है, फिर लेक्चर नंबर 4 जो रहेगा डिफरेंट टाइप का कैलकुलेशन, जैसे कि इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हो, या तो फिर आपका जो कैश प्राइस हो और जो आप पेमेंट करो वो इक्वल बेसिस पे हो, तब इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे वो भी आपको लेके आऊंगा. मतलब हार्डली 2 से 3 लेक्चर्स और आने वाले हायर परचेज के. तो बने रहिए मेरे साथ में. ठीक है, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें. क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.